नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुकू जन जागरण। मैं आपको वो शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह वही गोल्डन दास है, जिनका नाम सुनते बड़ा-बड़ा अफ़सर कार्यालय छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इनका बहुत-बहुत स्वागत करूँगा और अपने दर्शकों को भी स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुकू जन जागरण न्यूज़ का साथी आपको और जितने भी आपका न्यूज़ चैनल देखते हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। गोल्डन जी, मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको फिर से स्वागत करूँगा क्योंकि आप बहुत अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में दूसरी दफ़ा आए हैं। और मैं आपसे बस कुछ क्वेश्चन करूँगा जो हमारे व्यूअर हमेशा कमेंट बॉक्स में डालते हैं। तो सबसे पहले उनका कुछ क्वेश्चन रहता है कि सर ये बताएं कि गोल्डन दास कौन है और क्यों इतना आंदोलन करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा समय कोई कीमती नहीं है, इसलिए कि हमारा समय जो भी है वो हमारे समाज के लिए है। हमारा अगर जान भी है, ज़िंदगी भी है, तो समाज के लिए मैं निछावर कब का कर दिया हूँ। और बात रहा कि लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, हमारे नौजवान साथी और भाई लोग, तो वो भाई को बताइए कि गोल्डन दास कौन है और क्या है। गोल्डन दास कुछ नहीं है। गोल्डन दास सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के बेटा है और हमेशा अंतिम सांस तक रहेगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आप क्यों करते इतना पुलिस प्रशासन से नफरत क्यों करते हैं आप? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ना ही हम किसी जात से नफरत करते हैं, ना ही हम किसी पुलिस से हम नफरत करते हैं। ना ही किसी जात से मेरा लड़ाई है, ना ही कोई मेरा पुलिस से लड़ाई है। लेकिन अगर कोई जातिवादी करे, उससे मेरा लड़ाई है और अंतिम सांस तक रहेगा। अगर कोई पुलिस हमारे समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करने और करवाने का काम करेगा, तो वैसे वैसे के लिए हम काल हैं। इसलिए कि पुलिस प्रशासन को जो कह रहे हैं कि आप पुलिस प्रशासन से इतना नफरत क्यों करते हैं, हम कहाँ पुलिस प्रशासन से नफरत करते हैं भाई। पुलिस की नीति से हम नफरत करते हैं, पुलिस के काम से हम नफरत करते हैं। पुलिस कोई घूसखोर है, कहीं किसी को कोई बलात्कार कर देता है, कहीं किसी को माँ बहन को ब्लैकमेल करता है, कहीं किसी से मोटा रकम ले लेता है, कहीं किसी को देखिए कि झूठा केस में जेल भेज देगा। तो ऐसे ऐसे पुलिस को हम सबक सिखाने के लिए, वर्दी छीनने के लिए हम पैदा लिए। अच्छा, आप पे कहीं न कहीं आरोप लगता है आप किसी 4 जाति विशेष को हमेशा टारगेट करते हैं। कहाँ हम चार जाति की टारगेट करते हैं भाई? किस जाति की आप बात कर आप रहे तो हैं? हमेशा कहते हैं कि 4 जाति राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, ऐसा क्यों? हम आपको बताए हैं ना, पहले भी अब अभी बता रहे हैं क्या उनमें अच्छे लोग नहीं होते कि हम सर? अपना बाप को बाप कहेंगे या हम आपका बाप के बाप कहें। फॉरवर्ड जो है, मैं फॉरवर्ड की बात करता हूँ, जात का नहीं। जात के ये या कैटेगरी के ही वो चार ही है, एससी एसटी ओबीसी और जनरल। तो हमारे समाज पर हजारों वर्षों से शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करने का काम किसने किया? फॉरवर्ड। हम लोग के गला में हांडी और कमर में झाड़ू बनवाया किसने किया काम? ब्राह्मण। अभी भी हमारे समाज के बहुत लोग के सरकारी ज़मीन मिला है, वो फॉरवर्ड कब्जा कर लिया है। हमारे समाज को गोली मार दे रहा है, हमारे समाज की इज्जत लूट ले रहा है। किससे हम लड़ने जाएं भाई? अगर अभी आप हमको तलवार से काटने आइएगा, क्या हम लड़ने फॉरवर्ड से जाएंगे कि पहले आपसे लड़ेंगे? आपसे नहीं लड़ेंगे तो हम कटा जाएंगे। तो आपसे बचने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा ना। तो हम लड़ का रहे हैं, आप तो लड़ने पर मजबूर किए ना। आप तलवार लेके आते ना हम लड़ते। तो उसमें अच्छे लोग रहेंगे तो क्या उनका सम्मान कीजिएगा आप? आप जुड़वा दीजिए, आप लाइए हमारे पास। सम्मान कीजिएगा। हाँ, आप लाइए, जुड़वाइए। हम नहीं जुड़ेंगे तब ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि पुलिस प्रशासन किसी पे शोषण करता है। अगर मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन शोषण करता है, जैसे किसी का होता है सर फट जाता है या कोई केस वगैरह नहीं लेता ज़मीनी मामला में, तो उसको क्या करना चाहिए दर्शक को, जो भी लोग हैं उनको? देखिए, आपका न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी साथी को बताना चाह रहा हूँ कि एफआईआर करने के लिए क्या करना चाहिए। एफआईआर थाना नहीं करता तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यही ना आपका सवाल है जी। या दर्शक का सवाल है? हाँ, दर्शक मेरा कोई सवाल नहीं, जितना मेरे कमेंट देखिए, बॉक्स में जो हमारे आता है उसी का। समाज पर अगर कोई जानलेवा हमला किया है या मारता पीटता है, तो आपको थाना में जाने की पहले ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ जाकर 2 रुपये की पर्ची कटवाइए। पर्ची कटवा के जहाँ जहाँ चोट का निशान है डॉक्टर को दिखवा कर आप पहले इलाज करवाइए। और इलाज करवाने के बाद वो 2 रुपये जो पर्ची आता है उसका एक फ़ोटोकॉपी करके घरे रख लीजिए और एक आवेदन लिखिए। और जो ओरिजिनल जो सरकारी अस्पताल का कागज़ है, आवेदन लिखकर उसमें पुट अप करके और आवेदन का भी फ़ोटोकॉपी रख लीजिए।
उसके बाद आप थाना में जाइए। अगर थाना FIR नहीं करता है तो आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटा के अंदर आप कार्रवाई अगर कोई नहीं करता है थानाध्यक्ष, तो उस पर 25वां घंटा पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस सभी के लिए है, चाहे सभी, कोई भी कास्ट हाँ, हो। कोई भी कास्ट हो। अच्छा, आप तो हमेशा जैसे अगर SC ST अगर 24 घंटा के अंदर FIR नहीं किया तो उसमें पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत FIR दर्ज होगा, और गैर SC समाज के अगर FIR नहीं करता है तो पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, आप जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो आप फॉरवर्ड जाति कहते हैं, क्या उनके लिए भी लड़ाई लड़ने का मौका मिलेगा तो आप लड़िएगा? भाई अब लाइए ना, लड़िएगा। हम कहाँ करेंगे नहीं लड़ेंगे। अभी अगर आपका पैर टूटा है, या अभी अगर आपका हाथ टूटा है, अभी आपको सर फटा है, तो टाका हम फरोख्त को दिलाने जाएंगे कि आपको चाहिए दिलाना चाहिए। तो जो आएंगे उनका आप मदद कीजिएगा, चाहे जो भी हो। लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतना इसलिए कि confident? भारत का भी सारा टेक्निकल पर कब्जा उसका है, सारा सत्ता उसके कब्जा में है। उनके साथ हो, आपका मानना है कि उनके साथ ऐसा होगा ही नहीं? होगा ही नहीं, होगा भी तो शेड्यूल कास्ट के पास नहीं जाएगा। जो हम लोग के हाथ से पानी नहीं पीना चाहता है, जो हम लोग के साथ बैठना नहीं चाहता है, क्या वो हमसे आकर मदद लेगा? आपको है तो फिर विश्वास? बाबा साहब से शादी कैसे हुआ? बाबा साहब से शादी इसलिए हुआ कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे, इस देश का मालिक हैं। ये देश जो चलता है वो बाबा साहब का दम पर चलता है ना। बाबा साहब संविधान आपको लिखते भी हैं। तो लोग, जो भी लोग दलित समाज में, वो भी तो आपको मसीहा, अपना युवा चेहरा मान रहे हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आपके पास आएंगे? आएगा तो स्वागत है, वेलकम है। चलिए, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा आप अपना? देखिए, हमारा मोबाइल नंबर जो है जनरल कॉल बात नहीं होता है। हमसे अगर किसी को संपर्क करना है तो हमसे व्हाट्सअप कॉल, ऑडियो और वीडियो कॉल करके बात कर सकता है। हम नया भी नंबर हम उठाते हैं। अगर कोई कॉल किया, हम रिसीव नहीं किए, तो उसको हम कॉल भी बैक करते हैं। तो इसलिए मैं आपका न्यूज़ के माध्यम से सभी व्यूअर्स को और सभी साथी को मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 82 35 75 0655 8235750655। मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है, और 24 घंटा मेरा नेट खुला रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोल्डन दास को सुन रहे थे, उन्होंने आपको संपर्क सूत्र भी दिया है, और आगे भी आप और लोग। इतना ही नहीं, किसी को भी अगर कोई समस्या का समाधान चाहिए तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें। अगर किसी को FIR नहीं हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो गोल्डन दास वहाँ पहुँचेगा और न्याय छीन कर वो माताओं को, बहनों को और भाई को आंचल में डालने का हम काम करेंगे। चलिए, इसी तरह से आप कुकू जन जागरण को देखते रहें, और आपका जो भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आता है, मैं उनको जरूर उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।